दिल्ली के पास यूपी के गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 5 बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गए हैं। मुठभेड़ के समय बदमाशों की करीब आधा दर्जन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग आसपास के इलाकों से पशुओं की चोरी करते थे। इनके पास से एक हथियार, चोरी की एक गाड़ी, 50,000 रुपए और चोरी किए गए पशु भी मिले हैं। मुठभेड़ यमुना एक्सप्रेसवे के पास रघुपुरा थाने के इलाके में हुई। बाइक, ढेर सारे कारतूस और लगभग 50,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। इन बदमाशों पे 17 मुकदमे, 15 मुकदमे, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर के ढेर सारे मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। शातिर अपराधी हैं। सभी थाना चंडौस और थाना खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बंगाल में आचार संहिता लगाने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो बंगाल में तुरंत आचार संहिता लागू करे। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। अभी बैठक खत्म हुई। आप देख सकते हैं स्वपन दास गुप्ता को जो 42 मिनट तक बैठक चली है। बीजेपी ने जेपी नड्डा पर हुए हमले और बंगाल के माहौल का हवाला देकर चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाने की मांग की। वो 2 महीने 3 महीना का नॉर्मल केस में जो होता है ये नहीं चलेगा। अब 6 महीने से पहले ही ये लागू कर दीजिए। जिसके बाद टीएमसी ने भी नियमों की दलील देकर बीजेपी की मांग का विरोध किया। बीजेपी एक गलत मांग कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि एमसीडी में 2400 करोड़ की हेराफेरी हुई और इस मामले पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को 1 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता और अकबरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष सरिता गुप्ता सुर्खियों में है। एक शादी समारोह में उनकी हथियार लहराने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों ने भी इन हथियारों के साथ फोटोशूट करवाया, जबकि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह हथियारों की प्रदर्शनी पर रोक है। स्टीव स्मिथ का पहले टेस्ट मैच में खेलने पर सस्पेंस बन गया, क्योंकि पीठ दर्द की वजह से उन्हें अभ्यास बीच में छोड़ना पड़ा। ऐसे में अब गुरुवार से भारत के साथ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में महिला सुरक्षा से जुड़े शक्ति बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने उद्धव सरकार पर सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं करवाने का आरोप लगाया। शक्ती कायद्याच्या संदर्भात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे असं आमचं मत आहे। विपक्ष के हंगामे के बाद जवाब देने के लिए मंत्री नवाब मलिक सामने आए और उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। हमें लगता है कि बीजेपी महिला विरोधी है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दिनदहाड़े हुए हमले में डिप्टी गवर्नर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिससे उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसमें आग लग गई। काबुल से सामने आई तस्वीरों में उनकी गाड़ी लपटों में घिरी दिखाई दी। धमाके की जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। कुछ देर बाद गाड़ी में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस धमाके में गाड़ी में सवार डिप्टी गवर्नर और उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस हमले में 2 और लोग भी बुरी तरीके से घायल हो गए। हादसे के बाद सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और छानबीन शुरू की। कुछ जवान बम धमाके में बर्बाद हो चुकी गाड़ी को वहां से ले जाते दिखाई दिए। हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। राजस्थान के भरतपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क से गुजर रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग चाय पीने जा रहे थे। तभी एक बेकाबू पिकअप वैन ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। हादसे से पहले जो तस्वीर सामने आई उसमें बुजुर्ग सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए। तभी सड़क से जा रही एक सामान ढोने वाली गाड़ी अचानक उनकी तरफ मुड़ी और उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकरा गई। इस टक्कर के बाद वो बुजुर्ग गाड़ी के नीचे दब गए, जबकि एक दूसरा आदमी जो तेजी से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था वो भी इसकी चपेट में आ गया और हादसे का शिकार होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। इसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे और फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरे आदमी का अस्पताल में इलाज जारी है। हरियाणा की करनाल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार दिनदहाड़े एक महिला की चेन खींचकर फरार हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपने घर के बाहर शहद खरीद रही थी। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचे, जिनमें एक शहद बेचने वाले के पास खड़ी महिला के बगल में जाकर खड़ा हो गया और मौका देखते ही उसने उस महिला के गले से सोने की चेन खींची और वहां से भाग गया।
हालांकि महिला ने कुछ दूरी तक आरोपी के पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। ना पूछा शहद का क्या रेट है, तो उन्होंने बोला कि जो रेट इन सबको देंगे वही आपको देंगे। इतने में उसने मेरी चेन स्नैच की और वो भाग गया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। प्रयास कर भी रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं और नतीजा आपके सामने ही हो। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि जिस वक्त वो महिला शहद खरीदने में व्यस्त थी, उस समय वो आरोपी वहां पहुंचे, एक मोटरसाइकिल से उतर गया और दूसरा कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा रहा ताकि वारदात के बाद दोनों वहां से भाग सके, जिसमें वो कामयाब भी रहे। हार्दिक